Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Bank Nifty and key stocks of Bank Nifty. Friends, आज है 20th December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones in Bank Nifty and key stocks of banking. Now, we will also look at not only the trading day, the opportunities on the next trading day, which is on Monday, but we'll also look forward for at least 1 week ahead in this special video. So, video interesting होने वाला है. And as you know, Bank Nifty is at a very interesting juncture. So watch it until the end, friends. But at the same time, if you are new to our YouTube channel, don't forget to subscribe this channel. And of course, you should remember to press this bell icon so that whenever we upload any new video, you get notification on your system. Now, be generous to share the videos with your friends and trading community so that they can also take advantage of quality knowledge. That's my request and invitation to each one of you, friends. All right. So now let's go to our favorite chart of Nifty and Bank Nifty and understand how the week gone by had performed vis-a-vis with our estimations, right? So let me expand this chart and make it slightly bigger so that you can see that completely, right? So friends, इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम निफ्टी की बात नहीं करेंगे, डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे. एंड निफ्टी के जो 8-10 स्टॉक की हम रेगुलरली एनालिसिस करते हैं वो ऑलरेडी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा. सो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस वीडियो मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स को भी डिस्कस किया है. तो ओवरऑल सिनेरियो आपको ज्यादा क्लियर यहां से समझ में आएगा, फ्रेंड्स. राइट नाउ, लुकिंग एट दिस चार्ट, यू कैन सी दैट फ्राइडे को मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई एंड निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 45 मिनट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ऑब्जर्व किया. एंड लोअर प्राइस जैसे ही बैंक निफ्टी आई है 30,375 के आसपास में, वी सॉ अ ह्यूज बाइंग, राइट? एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट बैंक में या बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं डीआईएस, बट एट द सेम टाइम एफआईआईज बाई भी कर रहे हैं, राइट? जनरली दिसंबर का महीना एफआईआईज के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना होता है, क्योंकि दे हैव टू आल्सो शो द प्रॉफिट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. हाउएवर, सो फार एक ऑलमोस्ट 20 डेज निकल गए ये महीने के, यू कैन से 2/3 निकल गया है, येट एफआईआईज हैड बीन नेट बायर विद ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2500 करोड़ पर डे का बाइंग इक्विटीज में, कैश मार्केट में वो कर रहे हैं. नाउ इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी सीम्स टू बी इन लास्ट 6-7 सेशंस एक कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है. इसकी जो क्लोजिंग रहती है जनरली, वो ये बड़ी जो कैंडल है जो 9th दिसंबर को बनी, उस कैंडल के अंदर ही हो रही क्लोजिंग, उसके वीक के अंदर हो रही, राइट? तो इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं. अगर आप मेरी रनिंग कमेंट्री अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जो कि मैं निफ्टी इनसाइट्स के नाम पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स के नाम पे बनाता हूं, अगर आप वो देखेंगे तो आई हैव बीन सेइंग दैट unless until bank nifty comes out of this range and closes above 30,100, 31,000, मतलब 150 पॉइंट ऊपर क्लोज करना चाहिए इसको कम से कम, तब वहां से एक अप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है. अदरवाइज ये कंसोलिडेशन लंबा भी खींच सकता है, स्पेशली अभी ईयर एंड का माहौल है और थोड़ा एक्टिविटीज मार्केट में स्लो हो जाएंगी, राइट? सो अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो यू कैन सी दैट लोअर साइड में 30,592, 30,470, 30,375, जो कि हमारा फ्राइडे का लो है. दीज आर 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट्स. एंड अगर 30,375 टूटता है तो 30,202 हमारा डाउन साइड में एक सपोर्ट इमर्ज होएगा. तो मैं ट्रेडिंग रेंज अगर प्राइस एक्शन से बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो लोअर साइड जो है वो मेरे को दिखाई देती है 30,202 की, राइट? सो 30,202 इज ऑन लोअर साइड. लेट मी क्लोज दिस वीडियो फ्रेंड्स. एंड अगर बैंक निफ्टी मंडे को मूव रखती है तो देन 30,854 हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है. सेकेंड है 30,945, 31,085. ना अगर आप ये देखेंगे तो ये 100 पॉइंट के ऊपर ही ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं, विच इज मेकिंग बैंक निफ्टी अब मूव अ लिटिल डिफिकल्ट. एंड जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, 31,000
282 का है, राइट? तो दिस इज द ट्रेडिंग रेंज फॉर बैंक निफ्टी फॉर द कमिंग सेशन, राइट? वीकली की बात करें अगर, तो हम वीकली में अगर देखें तो समवेयर अराउंड 29,000 से 32,000 के आसपास में आपको बैंक निफ्टी मूव कर सकती है, अगर वर्ल्ड वाइड बाइंग आती है या वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट बुकिंग आती है. एज ऑफ नाउ तो वर्ल्ड मार्केट्स आर ऑलरेडी इन बुलिश मोड, कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो गई, एंड द चाहे वो डव जोन्स होए या S&P 500 और नैस्डैक, दे हैव कम आउट ऑफ ब्रेकआउट. सिमिलरली इन यूरोपियन मार्केट्स आल्सो, आप डेक्स जर्मनी देख लो या FTSE देख लो. ऑफ कोर्स ये वीडियोस मैंने, ये चार्ट्स मैंने डिटेल में निफ्टी एंड की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी में एनालाइज किए हैं, तो आप वहां पे जाके उसको डिटेल में देख लें. बट ओवरऑल मार्केट उधर ब्रेकआउट में है और बुलिश है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ना चाहिए है. तो अगर अपसाइड में मूव होता है तो देन इसके 31,282 के ऊपर भी आप ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? So now before we get into the nitty gritty of Bank Nifty for the Monday's intraday trading opportunities, let's look at the key constituents कि इसके की कंस्टिट्यूएंट्स क्या बात कर रहे हैं. और अगर हम ट्रेंड पर्सपेक्टिव से बात करें यहाँ पे, तो यू कैन सी लोअर लो बनाया है, और जो एक ये कंसोलिडेशन या अप मूव हो रहा था उसमें एक ब्रेक लगा है यहाँ पे, राइट? तो अगेन मंडे कंफर्मेशन में क्या कैंडल बनती है वो एक देखने की चीज है. दिस इज अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न. अगेन आई हैव सेड मेनी टाइम्स दैट हैंगिंग मैन पैटर्न एट ऑल टाइम हाई और इन द डिस्ट्रीब्यूशन जोन इज पोटेंशियल रिवर्सल, जो भी ट्रेंड, कंटिन्यूअस ट्रेंड है उसका रिवर्सल का साइन है. बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, तब हम इसको बोल सकते हैं कि यस दैट्स अ काइंड ऑफ पैटर्न. अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसके की कंस्टिट्यूएंट्स की, राइट? की कंस्टिट्यूएंट्स इसका HDFC बैंक है, और HDFC के बैंक के बारे में हमारा कंसोलिडेशन का एक व्यू बना था, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट एक महीने से ये कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है. और हमने इसका टारगेट दिया था अपर साइड में 1500 का. इनफैक्ट जितने टारगेट हमने तब दिए थे, जो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया था, वो सारे टारगेट तो ऑफकोर्स मीट हो चुके हैं इसके. बट जो इसके फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स हैं वो 1500, 1540, 1540 का ये टारगेट्स हैं अपसाइड में. और अगर करेक्शन आती है फ्रेंड, तो हमने एक करेक्शन का टारगेट था 1354, विच हैज गिवन इट सपोर्ट कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 1 मंथ, राइट? तो अब देखना क्या है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है इसकी, ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा थिक कर देता हूं सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. तो ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है तब तक आप इसमें कंसोलिडेशन एंड बुलिश बायस देखेंगे, राइट? और एज ऑफ नाउ इफ यू टेक अ पोजीशन 1465 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद में 1500 एंड अपर टारगेट्स आर स्टिल इंटैक्ट, राइट? थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज थी HDFC बैंक के बारे में, जिसकी वजह से ये सब RBI ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, नए क्रेडिट कार्ड लगाने पे, इश्यू करने पे रोक लगा दी है. सो दैट ऑल इज रिफ्लेक्टिंग इन दिस चार्ट हियर. एट द मोस्ट अगर ये गिरता है फ्रेंड्स, तो 1282 वुड बी द डाउन साइड फॉर इट, और उससे भी पहले एक्चुअली 1354, वो तो एक लेवल है ही है सपोर्ट देने के लिए. बट अगर मार्केट में गिरावट आती भी, तो 1287 कुड बी द लेवल डाउन साइड ऑन इट, फॉर इट, एंड that could be a level where you should grab it up, right? Now, but overall I am bullish on HDFC. Now next bank friends देख लेते हैं हम Axis Bank, again heavy weight on बैंक निफ्टी. तो ये भी कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है करीब करीब एक महीने से, एंड my view on this is 600 is a good buying price. अगर 600 से नीचे ये गिरता है तो 576 would be again a next buying zone for it, right? जब तक ये green box के अंदर है, consolidation is the way for this stock to go, but upside इसकी still open है. 640 पहला टारगेट है, 675 दूसरा टारगेट है, एंड 750 इसका लॉन्ग टर्म का तीसरा टारगेट है. व्हेन आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर और सो, राइट? सो अपसाइड अच्छी है इसमें, बट यू कैन सी दैट जो असेंडिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन में है, और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी इसका बना हुआ है, दैट इज व्हाट इज स्टॉपिंग इट टेक्निकली. ऑफ कोर्स फंडामेंटली इट्स मोस्ट अंडरवैल्यूड अमंग प्राइवेट बैंक्स राइट नाउ. there should be no issue in term of it going up, but उसके लिए मार्केट का अप जाना भी जरूरी है, और एनवायरनमेंट का भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी अप होना बहुत जरूरी है. अगर जैसे अभी कल से यूरोप में लॉकडाउन की बात चालू है,
Especially London में the Prime Minister has said that the London would be again, a certain part of London will be under complete लॉकडाउन, तो उसके इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ने वाले हैं यूरोपियन मार्केट में, और उसके लिए भी आपको यहाँ तैयार होना चाहिए। एंड जब ऐसे इम्पैक्ट आएंगे वो टाइम पर आपका पेशेंस आपको टेस्ट करेगा, आपका टेस्ट लेगा। सो not only on technical parameters, you should also look at fundamental parameters also when you are taking a position any stock. And when I'm talking about these targets, I'm not suggesting you to take a position. I'm only discussing it from the educational perspective, and you should consult with your financial advisor for taking position or not. Now looking at ICICI Bank, yet another heavyweight of Bank Nifty, right? आपको पता ही होगा बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक हैं, और उसमें वन ऑफ द की कंस्टिट्यूएंट इज ICICI बैंक। ICICI बैंक का हमारा नेक्स्ट टारगेट 550 रुपए का है, और 550 रुपए जो कि इसका ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर तो देन फिर टारगेट देना जब यहाँ पे ये करेक्शन लेगा उसके बाद ही बता पाएंगे नेक्स्ट टारगेट इसका क्या हो सकता है। बट 575 कुड बी नेक्स्ट टारगेट फॉर ICICI बैंक वंस इट क्रॉसेस 550। सो बुलिश व्यू है हमारा ICICI के बारे में। आई थिंक हमने एक जहां यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, और जैसे ही ये प्राइस 50 रुपीस के 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी, इसने इनफैक्ट 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से, एंड दैट्स वेयर वी सेड कि भाई दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक द प्राइस वाज समवेयर अराउंड 390 या 385 के आसपास से हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट की थी, राइट। सो ICICI के बाद में नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोटक बैंक। कोटक बैंक ऑलरेडी रन अप हो गया है। कोटक बैंक ने काफी दिनों तक, इनफैक्ट बाकी के बैंक आगे निकल गए थे, बट कोटक बैंक ये पूरे रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। बट व्हेन इट गॉट अ अप मूव, दिस वाज अ ब्रेकअवे गैप हियर, एंड उसके बाद में जैसे इसने 1572 तोड़ा, तो इट वाज लाइक अमेजिंग रन फॉर कोटक बैंक। It did correct 23% Fibonacci on the lower side for almost 7-8 days. उसके बाद में now again back on the up journey, right? So इसका next target है 1985 का and 2025 का at this point of time. But again, in my view, Kotak Bank is already expensive. It has run up. बट कौन बोलता है कि एक्सपेंसिव चीज और ऊपर नहीं जा सकती? सो ऑन टेक्निकल पैरामीटर एनीथिंग कैन हैपन, बट इफ यू टेक अ पोजीशन यू शुड नो द फंडामेंटल्स ऑफ द बैंक। कंजर्वेटिवली मैनेज बैंक है, अच्छा बैंक है, राइट। सो अपसाइड मैंने टारगेट आपको दे दिया। इसमें SBI देख लेते हैं। SBI आई कॉल इज एलिफेंट बैंक, एंड हमारा एलिफेंट बैंक अपनी मस्त चाल से ऊपर जा रहा है। हमने इसमें कॉल ली थी फ्रेंड्स, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टूटने के बाद में समवेयर अराउंड 200 के आसपास में, एंड 200 से अभी तक ये ऑलरेडी 275 तक जा चुका है, एंड एज ऑफ नाउ आल्सो इट इज इन अ बुलिश रन। हाँ, थोड़ा बीच में वॉल्यूम कम हो गए थे यहाँ पे, एंड मेरे ख्याल से इट शुड रिज्यूम इट्स अप मूव अगेन एज लॉन्ग एज मार्केट गोज अप। यू विल सी SBI touching new heights now at 295, 330, and 374, 75 is our target for it. But for immediately I can say that 295 maybe this year end तक चला जाएगा, और 330 could be our mid 2021 तक ये टारगेट को अचीव कर लेना चाहिए SBI। So bullish about SBI। Now PNB अक्सर हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज इट्स अ स्मॉल वैल्यू स्टॉक, बट PNB ने एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखाया। तो PNB में यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस देखे थे, आई हैड सजेस्टेड फॉर बाइंग एट द प्राइस ऑफ 27-28। वहां से ये ऑलरेडी 40 तक रन कर गया था, 40-42 तक, राइट। अगेन ब्रेकआउट में है, हाउएवर ये 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, तभी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोई मतलब हो सकता है। काफी न्यूज में रहता है ये बैंक, काफी फ्रॉड्स निकलते हैं यहाँ पे, इसके लिए काफी पिट चुका है, राइट। एक जमाने पहले 200 रुपए का हुआ करता था ये बैंक, और वहां से गिर के ये 240 तक इनफैक्ट यहाँ तक तो ये था, राइट। उसके बाद में ये काफी गिरा है, और छोटी मोटी पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है। आई होप कि लॉन्गर पीरियड में इसकी जो सिस्टम्स हैं वो दुरुस्त किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस बैंक में कम अप, राइट। तो इसका टारगेट हमारा 65 रुपीज का है फ्रेंड्स अपसाइड में, एंड अभी तो 78 फिर हमारा सेकंड टारगेट होएगा, विच इज समवेयर अराउंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंडसइंड बैंक हिंदुजा ब्रदर्स इसके प्रोमोटर हैं, और हमने इसमें अप मूव की बात की थी, ये टारगेट दिया था हमने एट द जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट
ये ब्रेकआउट हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट ले रहा था, राइट। तो और ऑलमोस्ट 675 680 के आसपास में हमने इसमें लॉन्ग की कॉल दी थी, और हमने जो टारगेट दिए थे कि सारे के सारे 795, 852, 900, उसके बाद में 970 का हमारा जो टारगेट है वो अभी अचीव नहीं हुआ, बाकी के सारे तीन टारगेट अचीव हो गए। 970 एंड 1065 का हमारा चौथा और पांचवा टारगेट है इसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स देयर इज अ डाउन ट्रेंड लाइन आल्सो अ लिटिल अबव देन दैट। FIS का फेवरेट स्टॉक है, दैट्स व्हाट इज मेकिंग इट पुश अपसाइड इजीली। आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आरबीएल बैंक में काफी टाइम तक जैसे जिस टाइम पे कोटक बैंक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, आरबीएल पैरेलली उसके साथ में कंसोलिडेट कर रहा था। आरबीएल में मैंने बाइंग की कॉल सजेस्ट की थी 185 के लेवल से फ्रेंड्स, और हमारा टारगेट था 211, 218 और 248। तो ये तीन टारगेट तो मोरलेस इसने अचीव कर लिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा 300 का है। अगर आरबीएल बैंक डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड इज लिमिटेड एट 218, शायद 215 से 218 के बीच में इसको बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए, और फिर वहां से इसका अपसाइड देन लाइक 30-40 पॉइंट ये मिल सकता है, और आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास में आपको यहाँ मिल जाएगा, और 300 के टारगेट में तो अच्छा ROI आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो आरबीएल is in bullish mode at this point of time. Now, last but not the least, a small yet powerful bank is a फेडरल बैंक, राइट। तो फेडरल बैंक में अगर बात करें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमने यहाँ पे करीब करीब इसकी 55 रुपीज या 50 रुपीज के आसपास से हमने इसमें कॉल ली थी, और हमारे जो टारगेट थे फ्रेंड्स वो 57, 62, 66 और 72 का हमारा टारगेट था। अगर आप देखें तो 70 के आसपास में ये ऑलरेडी जा चुका है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 80 का है। नाउ करेक्शन हो रहा है, बट करेक्शन ये ट्रेंड लाइन इसको ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 मंथ से सपोर्ट दे रही है। तो एज लॉन्ग एज ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बट थोड़ा पेशेंस आपका ज्यादा चाहिए होगा। यहाँ पे डाउन साइड इसमें लिमिटेड है 61 के आसपास तक की। पेशेंस क्यों आपको लगेगा? बिकॉज दिस एरिया वेयर अराउंड 68 69 का जो ये कन्फ्लुएंस है ये लेवल का, वो एक मल्टीपल ट्रेंड लाइंस का, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस का कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। सो इसको तोड़ने में इसको टाइम लग सकता है, और वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो गए। तो जिस भी दिन अच्छा वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, you would see that level broken, and once above 69 level you see, then it will start running up towards 80 के लेवल पे। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बुलिश बैंक्स। बट क्या होता है अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड में है, जिसको हम असेंडिंग चैनल कहते हैं, और असेंडिंग चैनल का जो अपर लेवल होता है वो इसका एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर स्ट्रगलिंग। अगर ये लेवल टूटता है तो देन द बैंक विल फॉर्म अ न्यू चैनल, और फिर हम न्यू चैनल के हिसाब से उसके टारगेट और उसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात कर सकते हैं। So these are some of the key banking stocks, friends, which we regularly, follow. And it's been more than 6-7 months. We've been regularly talking about these banks or key stocks of Nifty. And so far, our estimations have been correct. I would say 70-80%. And that's good enough for anybody to make a good money in the stock market, right? Now, let's look at Bank Nifty डेटा पर्सपेक्टिव। सो बैंक निफ्टी का डेटा क्या बात कर रहा है? डेटा का मतलब हमारा ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की 24 दिसंबर एक्सपायरी की, जो वीकली एक्सपायरी उस ऑप्शन चेन की, सिंस बैंक निफ्टी 30,714 पे क्लोज हुई है, 30,700 विल बी आर एट द मनी स्ट्राइक। उसके आसपास में हम देखेंगे कि किस टाइप के पोजीशन बुल्स और बियर्स ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, राइट। सो ये हमारा एटीएम है। ये एट द मनी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, एनी टाइम मनी वाला नहीं है। ऑप्शन में थोड़ा खतरा है और आपको सीखना चाहिए ऑप्शन ट्रेड करने से पहले। एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग ओनली फॉर टेकिंग data from here, and if you want to know how to analyze option chain or other data, you can always go to our playlist here. ये playlist में मैंने 3 वीडियोस रखे हैं डेटा एनालिसिस के, जिसमें कि ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट इन स्टॉक फ्यूचर, एज वेल एज पीसीआर को कैसे रीड किया जाता है और उससे कंक्लूड कैसे किया जाता है, वो सब ऑलरेडी वहां पे बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो उसका आप एडवांटेज ले लें और वो वीडियो को फ्रेंड्स लोग को भी फॉरवर्ड करें ना। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एट 30,700 कोई खास
पुट राइटिंग नहीं हुई है, उससे नीचे 30,600 पे भी कोई खास पुट राइटिंग नहीं है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, सो दीज विल वर्क एज अ सपोर्ट, एंड जहां पे अगर हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है 30,500 का, राइट, जहां पे कि 3.7 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओवरऑल 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का, वो सीधे सीधे हमको कहाँ पे दिखाई देता है, 30,000 के लेवल पे, राइट। और 30,000 के लेवल पे भी बहुत खास पुट राइटिंग नहीं है। इसका मतलब जो पुट राइटर्स कौन है, पुट राइटर्स आर बुल्स, राइट, दे आर बुलिश अबाउट द मार्केट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए नजर नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा। नाउ लेट्स से बेरिश साइड में देखते हैं, तो बेरिश साइड में अगर आप देखेंगे 30,700 पे ऑलमोस्ट डबल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, ऑल्दो इट इज इन द मनी। अच्छा, 30,800 पे अगर आप देखेंगे तो बहुत खास 2,84,000 कॉल की राइटिंग हुई है, एंड ओवरऑल 500,000 के आसपास में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। तो दिस विल वर्क एज माय रेजिस्टेंस, और अच्छा रेजिस्टेंस है ये 30,800 का। ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। 30,900 ऑल्सो इज अ गुड रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी आपको 2.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, बट मैसिव रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है 31,000 पे, जहां पे कि 3 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आए और ओवरऑल 7.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो दैट विल वर्क एज माय स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर 30,100 टूटता है फ्रेंड्स, तो देन उसके ऊपर फिर 30,200 को भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, 2 लाख के ऊपर है ये, 2.3 लाख, एंड ये लेवल टूटा तो ऑफकोर्स 31,500। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से जो अपर साइड मुझे दिखाई दे रही, पहली तो 31,000 दिखाई दे रही, 31,000 टूटा तो 31,200। सो आई कैन से ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखूं तो 30,500 अगर टूटता है तो मुझे 30,400, 300 और 200 अगर मैं बात करूं तो दैट कुड बी माय लोअर लेवल, जो कि मुझे प्राइस एक्शन से भी दिखाई दे रहा था और यहां से भी दिख रहा है। बट 30,500 should be a good support level at this point of time, right? 30,200 to 31,200 की मुझे यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है, जो कि ब्रॉडर रेंज है। और अगर मैं थोड़ा नैरोअर रेंज करूं तो 30,500 से 31,000 seems to be range in which you would see Bank Nifty will be consolidating on Monday. Now, अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके पीसीआर की, तो पीसीआर है 0.087, राइट। तो ये पीसीआर ये ऑप्शन चेन सीरीज का है। सो दिस शोज माइल्ड बियरिश प्रेशर। सो ये यहां से निकल के आ रहा है, और हमने चार्ट में भी तो ये देखा था, राइट। एक अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को वापस से खोलें फ्रेंड्स, तो यू वुड सी कि वहां पे भी एक साइडवेज से माइल्ड बियरिश प्रेशर आता है, और जो बियरिश प्रेशर आता है, बट अच्छी चीज क्या है कि वो बाय आउट हो जाता है। दैट इज ओनली गुड थिंग हेयर, राइट। So let me reload this chart, friends, and let me also expand Bank Nifty का chart. Now let us look at इसका इंट्राडे का क्या अपॉर्चुनिटीज हमको यहाँ पे दिख सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं फ्रेंड्स, एंड 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे, सो यू सी 45 मिनट, 15 मिनट की एक चार्ट है, तो 45 मिनट सेल आउट हुआ है, और जैसे ये लोअर लेवल पे आया है यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई है। सो व्हाट शुड बी योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर मंडे? अगर 30,600 और 30,850 के बीच में अगर ये स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए है कि आप ओआरसी देखें, राइट। ओआरसी ओआरसी ब्रेकआउट यहां पे आपको देखना चाहिए। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, ठीक है। तो वी कॉल इट अ ओआरसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। मतलब तो ओआरसी अगर आपकी अपसाइड में टूटती है वॉल्यूम के साथ में, या डाउन साइड में टूटती है, तो वैसे ही हम पोजीशन लेते हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर हम यहाँ पे देखते हैं। एज द मार्केट्स आर सेल ऑन राइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बैंक निफ्टी गैप अप स्टार्ट हुई है, लेट्स से अगर बैंक निफ्टी 31,085 पे स्टार्ट होती है, डेफिनेटली यू विल सी प्रॉफिट बुकिंग। डीआईज आर स्मार्ट, वो हायर प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, इसके लिए वो यहां से सेल आउट करेंगे। या 30,945 पे भी अगर बैंक निफ्टी खुलेगी, यू विल सी सेल आउट विल हैपन।
ये जोन में अगर 600 से 800 के जोन में खुलती है तो ओआरसी देखना आपको, जिस साइड में ओआरसी टूटे वो साइड में जाना है। अगर गैप डाउन किसी कारण से बैंक निफ्टी स्टार्ट होती है, जैसे 30,500 के आसपास में, या 30,470 या 30,375 के आसपास में, देन यू वुड सी एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है, और यहाँ इन लेवल पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। अगर किसी भी कारण से 30,202 तक मार्केट आती है तो यहाँ पे भी आपको बाई की पोजीशन नजर आएंगी, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग। ऑफ कोर्स लुक एट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड जो भी आपका ट्रेडिंग कोच है उससे डेफिनेटली आप गाइडेंस ले लें कि आपको कैसे इसको ट्रेड करना है। इन माय व्यू, अगर ओआरसी इस सेंट्रल जोन में टूटती है डाउन साइड में, आपका पहला टारगेट है 30,592 का, 470, 375 should be your targets where you should book part profits and close the trading। स्पेशली जब साइडवेज मार्केट होती है, मार्केट अक्सर वोलेटाइल होती है ऐसी जगहों पे, और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अवॉइड हैवी ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर 2-3 लॉट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ना, स्विंग पोजीशन वालों को क्या करना चाहिए, अगर बैंक निफ्टी 30,945 या 30,950 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होती है उसके ऊपर, देन यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशन फॉर 32,500 की ट्रेड के लिए, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट अपसाइड में दे सकती है। और शॉर्ट वालों को स्विंग के लिए, अगर 30,200 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है, इन दैट केस यू कैन इनिशिएट योर शॉर्ट पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ 29,000, राइट। सो डाउन साइड भी आपको 1,200 पॉइंट के आसपास में मिल सकते हैं स्विंग में। लेकिन एज ऑफ नाउ, क्योंकि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट को कंफर्म करना विल बी एडवाइजेबल, अदरवाइज ट्रेड ना करें ना। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एफ आईज और डी आईज की, तो एफ आईज आर नेट बायर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2,721 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है फ्राइडे को, और इट्स एक्सपेक्टेड कि ऑल्दो जनरली दिसंबर में वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, बट लुकिंग एट देयर एक्टिविटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट सीइंग मच a downside in Nifty and Bank Nifty at this point of time. So be careful of that factor also. But at the same time, don't forget that RSI of Bank Nifty at this point of time is almost 70 या 69 के आसपास में है। Though it is bullish, but overbought zone में तो definitely है। And RS अगर आप stochastics के point of view से भी देखेंगे तो weekly as well as daily में market overbought zone में, that's why it is going in correction and consolidation, which is a very clear characteristic of such kind of markets। तो इंडिया विक्स कम हुआ है फ्राइडे को, विच इज अ गुड साइन, राइट। तो ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस जम रहा है। अगर बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 32,600 का फ्रेंड्स। अगर 30,000 के नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली वी विल से कि भाई मार्केट रिवर्स हो चुकी है। सो ट्रेड, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो 30,200 से 31,200 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। फॉर मंडे की जो ट्रेडिंग रेंज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। एंड इंट्राडे ट्रेडर को डेफिनेटली ऑप्शन चेन टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर चार्ट के, right, because that tells you about the intermediary or short term emotions of bulls and bears। तो आप अपने पोजीशन को वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, right। thank you very much for watching this video friends, and to get latest information, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon, and be generous to share these videos with your friends and trading communities who can be benefited from quality knowledge। Good luck, happy trading, happy investing।